तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 10 नवंबर 2021 बुधवार का और आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। भयंकर आतंक को लेकर बड़ी खबर, 9 जिलों के रेलवे स्टेशन और बड़े मंदिरों को बम से उड़ाने की दी गई है धमकी। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, बढ़ा किराया कम किया जाएगा और ट्रेनों के विशेष टैग भी हटाए जाएंगे। आने वाले दिसंबर के महीने में कैटरीना कैफ और विकी कौशल की हो जाएगी शादी, राजस्थान में होटल भी हो गया है बुक। विराट कोहली के बाद भारतीय टीम के कप्तान बने रोहित शर्मा, संभालेंगे अगली T20 सीरीज की कमान। आज 10 नवंबर को छठ पूजा के मौके पर देश के कई राज्यों में रहेगा अवकाश यानी कि छुट्टी। थोड़ी देर में आपको बताएंगे लिस्ट। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी के 9 जिलों के रेलवे स्टेशन और बड़े मंदिरों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। भेजे गए एक पत्र में कही गई है ये बात। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ सिटी में रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को यानी कि बीते रोज दोपहर 3:30 बजे डाक से एक धमकी भरा पत्र पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक इस पत्र में मेरठ सहित कई जिलों में रेलवे स्टेशनों को 26 नवम्बर और 6 दिसम्बर को धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि हम हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। 26 नवंबर को गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, खुर्जा, कानपुर, लखनऊ और शाहजहांपुर सहित कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ा देंगे। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि आने वाले 6 दिसंबर को अयोध्या के हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर समेत यूपी के कई बड़े मंदिरों को बम से उड़ा देंगे। जाहिर सी बात है कि धमकी भरा खत मिलने से पुलिस की जो टीमें हैं वो जांच में जुट गई हैं। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, बढ़ा हुआ किराया कम किया जाएगा, ट्रेनों से विशेष टैग भी हटाए जाएंगे, आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के चलते लंबे समय तक प्रभावित रही रेल सेवाएं धीरे धीरे अपने पुराने रूप में आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते मंगलवार को कहा है कि जल्द ही ट्रेनों के बढ़े हुए किराए कम किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, रेल मंत्री के इस बयान से आम रेल यात्रियों के लिए राहत की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही रेल मंत्री की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि कोरोना के समय में ट्रेनों के जो अलग अलग नाम रखे गए थे यानी कि जो कुछ विशेष टैग लगाए गए थे तो अब उसे भी हटा दिया जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो रेल का नाम या रेल का किराया पहले की तरह हो जाएगा। विकी कौशल 2022 में करना चाहते थे शादी, कैटरीना कैफ की वेडिंग ड्रेस की वजह से बदला प्लान। जी हां, विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी के लिए राजस्थान में होटल बुक हो चुका है। जानकारी के मुताबिक दोनों की दिसंबर में शादी होना तय हुआ है। हालांकि विकी कौशल अगले साल गर्मियों में शादी करना चाहते थे, पर कैटरीना कैफ की वेडिंग ड्रेस की वजह से उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा है। खबर ये भी आई है कि कपल की शादी में सभी रस्म और रिवाजों को निभाया जाएगा। शादी के लिए 6 सेंस बरवाड़ा फोर्ट को बुक किया गया है। T20 की अगली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, रोहित शर्मा बने कप्तान तो वेंकटेश, आवेश और हर्षल नाम के कुछ नए चेहरे हुए टीम में शामिल। जी हां, न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। रोहित शर्मा इस बार टीम की कमान संभालेंगे, यानी कि भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा को मिल गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और हर्षल पटेल टीम के नए चेहरे होंगे। क्रिकेट देखने के शौकीनों को बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की शुरुआत आने वाले 17 नवम्बर से होगी। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकेगा। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि देश में किस राज्य के ज्यादा लोग छठ मनाते हैं। तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में आज बुधवार को है छठ की छुट्टी। आइए बताएं देश के किस किस हिस्से में मिला है अवकाश। जी हां, छठ महापर्व के मद्देनजर आज बुधवार को कई राज्यों की सरकारों ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, यानी कि छुट्टी की। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और उत्तराखंड की सरकारों ने अपने यहाँ छठ के अवसर पर छुट्टी का ऐलान किया है।
पोल्यूशन को लेकर फिर आई बड़ी खबर। देश में सबसे जहरीली हवा रही फिरोजाबाद की। वहीं पोल्यूशन के मामले में दूसरे नंबर पर रहा आगरा। जी हां, यूपी का फिरोजाबाद बीते मंगलवार को देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया, जहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स 489 रही, जो कि बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है। वहीं भयंकर प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर रहा आगरा, जहां की एयर क्वालिटी इंडेक्स रही 472। इसके अलावा तीसरे नंबर पर रहा वृंदावन। इसी तरह से इसके बाद गाजियाबाद, बागपत, हापुड़, मेरठ, फरीदाबाद, नोएडा, बल्लभगढ़ और ग्रेटर नोएडा भी शामिल रहे। पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। प्रदूषण से लड़ने के लिए 5 सूत्रीय एजेंडा किया गया तैयार। 11 नवंबर से 1 महीने के लिए चलेगा विशेष अभियान। जी हां, यूपी के शहरों के अलावा भी दिल्ली में इस समय प्रदूषण काफी गंभीर स्तर पर है। लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही है और आंखों में जलन की शिकायत भी है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए 5 सूत्रीय अभियान चलाने का फैसला लिया है, जो कि 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान के तहत 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक राजधानी दिल्ली में खुले में कूड़ा कचरे के जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक वाहन है उसके फेरे बढ़ाए जाएंगे। साथ ही में सड़कों पर पानी का छिड़काव करके धूल कम की जाएगी। पोल्यूशन को रोकने के लिए इसी तरह के कई और काम किए जाएंगे। बीते रोज एक बार फिर से मिले 10,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 330 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,43,77,113 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,61,389 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 330 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,37,75,086 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,40,638 हो गई है। आज 10 नवंबर को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 10 नवंबर को तमिलनाडु में, केरल के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तटीय आंध्र प्रदेश में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 10 नवंबर से 11 नवंबर की रात तक तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा आज दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी लक्षद्वीप में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और दक्षिण उड़ीसा के अलग अलग हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो अभी हमने आपको जिन भी शहरों या जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा बना रहने का अनुमान है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। छठ पूजा की बीते 8 नवंबर से हो गई है शुरुआत। नहाए खाए से शुरू हुआ है छठ पूजा का व्रत। जी हां, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पष्टी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि शास्त्रों के अनुसार छठ देवी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और ये सूर्य देवी की बहन है। इन्हीं को प्रसन्न करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। बीते 8 नवम्बर को खाने और नहाने के साथ छठ का जो व्रत है वो शुरू हो गया है। वहीं आने वाले 10 नवम्बर को होगा छठ पूजा का मुख्य पूजन। भोपाल के हमीदिया अस्पताल परिसर में लगी भयंकर आग। चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की मौत, 36 की बचाई गई जान। जी हां, भोपाल के हमीदिया अस्पताल कैंपस में बीते सोमवार रात करीब 9 बजे आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग कमला नेहरू बिल्डिंग की 3री मंजिल पर स्थित पीडियाट्रिक विभाग में लगी। इसमें 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 36 बच्चों को बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड में 40 बच्चे एडमिट थे। जिन परिवार के बच्चों को जान गई है उनको 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नीडल फ्री वैक्सीन की कीमत हुई तय। 265 रुपए प्रति डोज में आएगी जायडस कैडिला की जायकोव-डी वैक्सीन। 1 करोड़ डोज खरीदेगी केंद्र सरकार। जी हां, जायडस कैडिला की कोरोना की वैक्सीन की कीमत तय हो गई है। भारत सरकार स्वदेशी वैक्सीन जायकोव-डी की 1 डोज 265 रुपए में खरीदेगी। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये वैक्सीन नीडल फ्री है, यानी कि ये वैक्सीन बिना सुई के जरिए दी जाएगी, जिसकी वजह से दर्द काफी कम होगा। लेकिन जो लोग इस वैक्सीन को लेंगे तो उन्हें 3 खुराक लेनी होगी। अभी हाल ही में इसी वैक्सीन को लेकर ये खबर आई थी कि ये वैक्सीन बच्चों को भी दी जा सकती है। हालांकि पहले ये केवल बड़ों को ही लगाई जाएगी।
एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की खास सुविधा, अब हवाई जहाज की टिकटों को भी ले सकते हैं किस्तों पे। जी हाँ, स्पाइसजेट ने यात्रियों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब यात्री टिकट के लिए 3, 6 या 12 किस्तों में पैसे का भुगतान करके विमान का टिकट ले सकते हैं। साथ ही विमान कंपनी ने कहा है कि शुरुआती ऑफर के तहत ग्राहक अगर 3 महीने के अंदर इंस्टॉलमेंट भर देते हैं तो उन्हें कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। EMI योजना का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को अपना पैन नंबर और आधार नंबर देना होगा। बाकी इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आपको स्पाइसजेट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। ₹1 में जरूरतमंद खरीद सकते हैं स्टाइलिश कपड़े। 4 दोस्तों ने मिलकर शुरू की है ये अनोखी दुकान। जी हाँ, बेंगलुरु की इलेक्ट्रॉनिक सिटी में इमेजिन क्लॉथ बैंक के नाम से एक कपड़ों की दुकान शुरू हुई है, जो पूरी तरह से जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक इस दुकान पर सभी कपड़े केवल ₹1 की कीमत में मिलते हैं, यानी कि जीन्स हो या टी शर्ट हो या पैंट हो या कोई और कपड़ा, आपको केवल ₹1 ही देना होगा एक कपड़े को लेने के लिए। प्रदूषण के कारण आगरा की हवा हुई दमघोटू। पोल्यूशन है इतना ज्यादा कि ताजमहल सफेद के बजाय लग रहा है पीला पीला। जी हाँ, दिवाली के बाद से लगातार आगरा शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिवाली के 4 दिन बीत जाने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक आगरा की हवा दमघोटू हो गई है। हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगरा की एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब है। सबसे ज्यादा हाल बुरा है ताजगंज का। वहीं पोल्यूशन के कारण जो सफेद संगमरमर का ताजमहल है वो भी पीला पीला लग रहा है। गजब की तीरंदाजी, लड़की ने पूरा उल्टे होकर तीर निशाने पर मारा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को देखकर लोग हो रहे हैं हैरान। जी हाँ, तीरंदाजी करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जाहिर सी बात ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें निशाना लगाना होता है। बड़े बड़े तीरंदाज एक एक पॉइंट से मिस हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, तीरंदाजी से जुड़ा एक वीडियो आया है जिसको देखने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि वायरल हुए इस वीडियो में लड़की पूरा उल्टा होकर अपने पैरों से सटीक निशाना लगा रही है। साथ ही में जिस तीर से निशाना लगाया जा रहा है उसमें आग जल रही है। आने वाली है सबसे सस्ती देसी इलेक्ट्रिक कार, जिसका नाम होगा महिंद्रा KUV 100 इलेक्ट्रिक। जी हाँ, भारत में अगले साल देसी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर सकती है। जानकारी के मुताबिक ये कार एक बार चार्ज हो जाने के बाद 140 किलोमीटर तक चलेगी। नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने में 6 घंटे का वक्त लगेगा। वहीं DC फास्ट चार्जर के जरिए ये कार 80% 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगी। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आपको महिंद्रा की वेबसाइट पर मिल जाएगी। लोगों को चौंकाने वाली है ये अनोखी कार। स्विमिंग पूल और हेलीपैड जैसी कई सुविधाओं से है लैस, जिसे कहा जाता है लिमोजीन। जी हाँ, अमेरिका में दुनिया की सबसे लंबी कार यानी कि लिमोजीन के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। ये आधिकारिक रूप से दुनिया की सबसे लंबी कार है, जिसका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 फीट इस लंबे कार में एक स्विमिंग पूल, जकूजी, बाथटब, साथ ही में एक छोटा सा गोल्फ कोर्स, इसके अलावा हेलीपैड भी है। इसमें एक बार में 70 लोग सवार हो सकते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई सारी ऐशो इशरत की चीजें हैं। CRPF कैंप में हुई भयंकर फायरिंग। सुकमा में देश के जवान ने अपने साथियों पर AK-47 से बरसाई गोलियां। 4 जवानों की हुई मौत, 3 है घायल। जी हां, छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक CRPF जवान ने अपने ही साथियों पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि घटना से पहले जवानों के बीच कुछ विवाद यानी कि झगड़ा हो गया था। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला। पहली कक्षा के छात्र 15 नवंबर से तो तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थी 10 नवंबर से आएंगे स्कूल। जी हां, तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की 10 नवंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। वहीं 15 नवंबर से पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए बुलाया गया है। हिमाचल प्रदेश के छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है। इस राज्य में नर्स के पदों पर हो रही है बम्पर भर्ती। आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हां, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने स्टाफ नर्स, मेडिकल टेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी कई पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आने वाले 18 नवंबर से पहले इसमें आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप वेबसाइट wbhrb.in को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज 10 नवंबर 2021 की यही ताज़ा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही है हमारी मेहनत का फल। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।